मान के चलेंगे संख्याबद्ध में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि डायमंड हमेशा छोटा ही होता है। जितनी कम संख्या होती है उतना ही अच्छा लगता है, मन लगता है। आज जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं विवेकानंद के बारे में, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ये हमारे उज्जवल भविष्य है, हमारी पीढ़ी है। कहीं ना कहीं आज जो बच्चों से बातचीत हुई उसमें ये मुझे समझ में आया, कहीं ना कहीं ये फेल्योर हमारा है। पहले माँ जिस समय खाना खिलाया करती थी उस समय बहुत सारे कहानी बताया करती थी, जिसका परिणाम होता था शिवाजी महाराज हो या विवेकानंद हो या सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि रूट जैसा होगा फ्रूट वैसा होगा। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, खासकर जो पेरेंट्स हैं, अपने घरों में पढ़ने का माहौल क्रिएट, पढ़ाई आप लोगों के लिए बातचीत कर रहा हूं, आप लोग उतना शायद समझ पाओगे या सीनियर्स बच्चे समझ पाएंगे। बेटा जिस तरह से हम लोग मोबाइल पर देखते हैं ना, मोबाइल देखने से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। जैसे इसमें से कितने व्यक्ति हैं जिनके पापा सेविंग करते हैं? कितने हैं? है ना, सेविंग करते हैं ना? अच्छा ठीक है, सेविंग करते हैं तो ब्लेड से सेविंग करते हैं ना? करते हैं। अगर उसी ब्लेड को हम पेंसिल छीलने के काम में एक बार ले आएंगे तो दूसरे बार हम लोग सेविंग कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि उसकी जो धार है वो ब्लड हो जाती है, वो सेविंग नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह से जब हम बहुत सारे समय तक मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है पढ़ने के लिए, और जो कंसंट्रेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहला जो चीज है बच्चों, आप लोग जितना दूरी बना सके किस चीज से? मोबाइल से। क्योंकि एक चीज जान के चलो, जीवन में आज अगर 6 घंटा पढ़ाई नहीं करोगे, आज यदि 6 घंटा, तो आगे चलकर आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा। 12 घंटा। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स आती है, उसमें क्या करते हैं? केवल सिग्नेचर करते हैं। क्या करते हैं? सिग्नेचर। और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो क्या करते हैं? पूरे फाइल को लिखते हैं, पूरे फाइल को लिखते हैं। आपने अगर अभी पढ़ाई लिखाई किया, आपने यदि अभी पढ़ाई लिखाई किया तो आने वाले समय में केवल सिग्नेचर करोगे, आने वाले समय में केवल सिग्नेचर करोगे। और इस समय केवल सिग्नेचर किया तो आने वाले समय में मोटी मोटी फाइल्स लिखनी पड़ेगी। कौन अच्छा है? कौन सा अच्छा है? आगे चल के सिग्नेचर करना अच्छा है। तो हमें अभी क्या करना है? अभी जितना ज्यादा हो सके पढ़ाई पर फोकस करना है। जितना ज्यादा क्या पर फोकस करना है? ठीक। पढ़ाई में कैसे फोकस करें? विवेकानंद हमेशा कहते थे, जिस समय आप एक कार्य करो तो केवल वही कार्य, क्योंकि अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में हमेशा संदेह रहती है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई करो, क्योंकि अगर होता क्या है बेटा, एक व्यक्ति वो मरुस्थल जानते हो, जहां पर पानी नहीं होता, रेगिस्तान, तो वो व्यक्ति एक जगह गड्ढा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और गड्ढा कर रहे थे किस कारण से? पानी निकालने। ठीक उसी समय एक दूसरे व्यक्ति आए और वो क्या किए? कहे कि यहां पे गड्ढा मत करिए, दूसरी जगह गड्ढा डालिए। तो वह व्यक्ति क्या किए? जगह का परिवर्तन कर दिए। फिर तीसरी बार क्या किए? पुनः जगह का परिवर्तन किए।
इस तरह से वो लगातार जगह का परिवर्तन करते चले गए। तो पानी आएगा? आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह छोटा छोटा गड्ढा किए। लेकिन यदि वो एक ही जगह पूरे गड्ढा को किए होते तो शायद पानी आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमेशा कंसंट्रेट होकर एक सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं तो फुल रूप से नहीं कि 2 मिनट ये पढ़ लिए, 3 मिनट ये पढ़ लिए, 4 मिनट ये पढ़ लिए, तो फिर मजा नहीं है। दूसरी बात, एक और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बच्चों से खासकर, इसमें कितने बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर मात्र न्यूज़पेपर में बेटा पढ़ते हो न्यूज़पेपर? सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो 2 चीज बहुत जरूरी होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, एक इंग्लिश और दूसरा मैथ्स। जिस भी बच्चे का ये मजबूत होगा, आप निश्चित तौर पे जानते हैं कि उनका भविष्य काफी सुदृढ़ होगा। क्योंकि आप अगर विवेकानंद को लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस को लेते हैं, तो ये दोनों की ये 2 चीज काफी मजबूत थी। न्यूज़पेपर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? एक छोटी सी मैं बात बताता हूं आप लोगों को। सर इनमें किसी के पेरेंट्स होंगे तो प्लीज ध्यान रखें, आप लोग से भी विनम्र निवेदन है, आप अपने घर में न्यूज़पेपर प्रतिदिन लगा दें, वो भी इंग्लिश। क्योंकि एक एडिटर के पास एक लिमिटेशन होता है वर्ड का, वो उतना ही वर्ड, जैसे मेरे पास अगर 5 शर्ट है तो मैं 5 शर्ट ही पहनता हूं, तो एडिटर के पास भी एक लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। तो अगर बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें तो उसे पढ़ना कैसे है? आप क्या करो, न्यूज़पेपर डेली लो, एक डायरी खरीद लीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए और उस नोटबुक को कितने भाग में बांट दीजिए? 26। कितने भाग में बांटेंगे बेटा? 26। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट 26 होते हैं, क्योंकि अल्फाबेट 26 होते हैं। उसके बाद जिस दिन आपको जो भी वर्ड मिले उसको उसमें लिखते चले जाइए, जैसे हमको ए से मिला तो हम ए में लिख दिए, बी से मिला तो बी में लिख दिए, सी से मिला तो सी में लिख दिए। उससे होगा क्या, जब आप एक बार वर्ड ढूंढोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और जैसे आपको 5 वर्ड मिल गया, 5 वर्ड मिला, अब उसका एक स्टोरी फ्रेम कीजिए, स्टोरी बनाइए। ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बनाइए, आप मराठी में बनाइए। जैसे अवेंडन माने त्यागना, अवेट माने कम होना, तो आप बनाइए भगवान राम ने अयोध्या का अवेंडन कर दिया, जिस कारण कुछ लोगों से उनके प्रेम में अवेट हो गया। फिर रावण ने सीता को एबडक्ट कर लिया, जिस कारण हनुमान जी ने पूरे लंका को एबॉलिश कर दिया। कहने का मतलब, जब आप उस वर्ड्स को स्टोरी के रूप में डालोगे तो वो चीज आपको याद जल्दी होगा ना? कितने आदमी करने वाले हैं? सारे आदमी करने वाले हैं। वेरी गुड। दूसरी बात, आप जितने भी बच्चे हैं, आप सभी में ये सारी योग्यता, क्षमता, समर्थता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। बस आप में वो ये दृढ़ इच्छा शक्ति बननी चाहिए कि मुझे यह करना है। आज अगर हम विवेकानंद हो या सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं ना, तो मेरा यह दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिस तरह मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए कोशिश करता हूं अपने फैमिली में, लेकिन इनका जन्मदिन कौन मनाता है? पूरा विश्व मनाता है। तो मुझे ऐसा कार्य करना है, ऐसा काम करना है ताकि पूरी दुनिया मेरा बर्थडे मनाए, पूरी दुनिया मेरा बर्थडे मनाए। ऐसा क्या काम हो सकता है? क्या काम हो सकता है? पढ़ाई और स्वस्थ रहना। आप अगर पढ़ाई अच्छे करोगे और स्वस्थ रहोगे तो सब कुछ कर सकते हो। और जीवन में 2 चीज हमेशा ध्यान रखना, 2 चीज। ऐसा काम कभी मत करना जिसे हम 4 लोगों के बीच बातचीत नहीं कर सकते। 4 लोगों के बीच बातचीत नहीं कर सकते। जैसे
अगर मैं बातचीत करता हूं, जो मैंने अपनी मम्मी को बहुत गंदा बात बोला, ये मैं 4 लोगों के बीच बातचीत कर सकता हूं? तो ये अधर्म है, ये अधर्म है। अगर मैं बोलता हूं मैं अपने मम्मी पापा का बहुत इज्जत करता हूं, 4 लोग में बोल सकता हूं, तो यही धर्म है। आप कभी यह मत सोचो क्या धर्म है क्या अधर्म है। जो चीज आप बेहिचक 4 लोगों में प्रेम से बातचीत कर सकते हो वही धर्म है। समझ में आया? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये कभी मत सोचो कि तुम्हारे अंदर में उतनी योग्यता नहीं है। एक बार की बात है, सुनो कहानी मैं सुनाता हूं। एक बार की बात है, सर एक खेत थी और वहां एक कुआं था, और उस कुएं के पास 2 बच्चे खेलते खेलते पहुंचे और खेलने के सिलसिले में उनका बॉल उस कुएं में गिर गया, उस कुएं में गिर गया। अब दोनों बच्चे काफी परेशान। एक बच्चा जो लगभग 15 साल का था और दूसरा लगभग 13 साल का। तो 15 साल वाले बच्चे ने उस बॉल को निकालने का प्रयास किया, लेकिन इसी सिलसिले में कोशिश करने के दरमियान वो बच्चा कहां गिर गया? कुएं में गिर गया। और जब वो कुएं में गिरा तो बॉल को निकालने के प्रयास में गिर तो गया, लेकिन वो जो छोटा वाला बच्चा था, जो 12 साल का था, छोटा था, नन्हा था, उसने देखा मेरा दोस्त तो नीचे गिर गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई भी व्यक्ति नहीं था। फिर उसने वहां से एक रस्सी लिया, रस्सा, और कुएं में डाला और उस बच्चे को खींच के बाहर कर दिया। अब यह काम संपन्न हुआ। दोनों बच्चे गांव पहुंचे, वहां पे रामू काका के पास पहुंचे। पहले तो उन लोगों ने आपस में दोस्तों से, अपने मम्मी पापा चाचा नाना से बातचीत की, तो हर व्यक्ति ने क्या बोला? ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। एक 12 साल का नन्हा सा बच्चा 15 साल के बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है? ये संभव ही नहीं। तो वो बच्चा धीरे धीरे, लोग जब नहीं माने तो वह फिर वहां के जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, जिन्हें ज्ञान था, तजुर्बा था, उनके पास पहुंचे और जब उनसे बातचीत की तो बोले हाँ यह संभव है बेटा, तुमने ऐसा किया। तो सारे लोग भी पहुंचे और पूछे जो ये कैसे संभव है? एक 12 साल का लड़का 15 साल के लड़के को कैसे खींच सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ ये संभव है। यह इसलिए संभव है कि वहां पर कोई नहीं, वह अकेला लड़का था। तो कहा कि जो जब वह अकेला लड़का था तो खींचा कैसे? तो उन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो बोली वो ध्यान देने योग्य है कि वहां पे कोई नहीं था और कोई यह बोलने वाला नहीं था यह तुमसे नहीं हो सकता है, यह तुमसे नहीं हो सकता है। जिस कारण वह बच्चे में इतनी शक्ति से आई, इतना कंसंट्रेशन के था कि वो कहा कि मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, और उसने आराम से निकाल दिया। इससे कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या? पहली बात, हमें ताकत होनी चाहिए, हम प्रयास करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जो शिक्षा छुपी हुई है इसके अंदर, हम सब कुछ कर सकते हैं। अहम ब्रह्म, मेरे में इतनी क्षमता है। कहीं ना कहीं हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि लोग बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। समझ में आया? दूसरी एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूं, नेपोलियन। नेपोलियन का नाम सुना है आपने? आप सुना है? आप गूगल में सर्च करना नेपोलियन के बारे में, आपको बहुत सारी कहानी मिलेगी। उसमें जो एक कहानी है सर, नेपोलियन फतह के लिए आगे निकल चुके थे। रास्ते में, बेटा आप सुनो सुनो, देखो आंख से आंख, आई कांटेक्ट सही रहेगा तब मजा आता है भाषण करने में, सही है ना? तो नेपोलियन जैसे ही निकला और उसकी सेना भी उसके साथ थी,
ओके, कहां निकला नेपोलियन? युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध करने के लिए निकला तो उसकी सेना उसके साथ थी, लोग चल रहे थे। उसे आल्प्स पर्वत क्रॉस करना था। क्या करना था? माउंटेन, जैसे अपने हिमालय है वैसा ही पर्वत था, हाँ, उसको क्रॉस करना। तो वहां पर जब वो क्रॉस करने के लिए सर गया तो वहां पर एक बूढ़ी लेडीज थी। उनसे पूछा कि जो मुझे आल्प्स पर्वत को क्रॉस करना है, कैसे क्रॉस करें? तो वह लेडीज बोली, सर आल्प्स पर्वत आप क्रॉस नहीं कर सकते, बहुत ऊंचा है, अभी तक किसी ने उसे पता नहीं किया। उस पर नेपोलियन ने अपने गले से एक माला लिया और उसके गले में दे दिया। कहा कि मां, मैं जब आऊंगा तो फिर आपसे मिलूंगा। वो पूरी सेना को लेकर निकला। लगभग 2 दिन 3 दिन पहाड़ आते गए और वो अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे बढ़ रहा था, सैनिक भी थकते जा रहे थे। एक समय आया जब सैनिक बोले कि अभी आल्प्स पर्वत कितना दूरी पे है। एक पहाड़ आया, उसके बाद पूछे कि आल्प्स पर्वत कितनी दूरी पे है, तो बोला कि कुछ दूरी पे है। फिर पहाड़ आया, अब सैनिक ने जवाब दे दिया। सैनिक ने जवाब दे दिया कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्या बोला? आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने पहाड़ जो क्रॉस किया है वही इतना ऊंचा है, तो आल्प्स पर्वत कितना ऊंचा होगा? तो नेपोलियन ने क्या बोला मालूम है? क्या बोला? क्या बोला? आपने तो आल्प्स पर्वत पिछले दिन ही क्रॉस कर लिया। आपने तो आल्प्स पर्वत को पिछले दिन ही क्रॉस कर लिया। केवल वो बोलता रहा ये पहाड़ तो छोटा है, आगे वाला आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, तो उसे समझ में ही नहीं आया तो हमने कब इतनी बड़ी पहाड़ को विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए जीवन में कोई भी चीज हो उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा हम उसे बना देते हैं। कोई भी या तो कंपटीशन हो या फिर एग्जामिनेशन हो, इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा हम लोग बोल बोल कर बना देते हैं। खासकर मैं महिला में हूं और इससे पहले लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस रहा मुझे टीचिंग का कॉलेज में। मैं ऐसे लेक्चरर रहा और कंपटीशन से मेरा काफी लगाव रहा। लगभग more than 25,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में बैंक पीओ मैनेजमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव कंपटीशन से पास आउट हो चुके हैं। बाद में मैं महिला में ज्वाइन कर लिया। तो मेरा यह मानना है कि बच्चों में अथाह संभावना है आगे बढ़ने की। कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स कमजोर पड़ जाते हैं। हर घर में ड्रेसिंग टेबल होता है, पूजा रूम होता है, लेकिन शायद पढ़ने का भी नहीं होता। और हम सोचते हैं कि पढ़ने वाले ऐसे ही पढ़ लेते हैं। फलाना आदमी पढ़ाई कर रहे थे, बगल से बारात चली गई, विद्यासागर को पता ही नहीं चला। लाल बहादुर शास्त्री तैर कर जाकर स्कूल जाया करते थे। आज की परिस्थिति में अगर मुझे कहा जाए तो मैं डूब के ही मर जाऊंगा। और ये सारी चीज अगर इतनी ही सही है तो मेरे भी माँ पापा ने यही सा सुनाया होगा, तो मैं क्यों नहीं बना जो मैं बच्चों से अपेक्षा करता हूं। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने घर में पढ़ाई का माहौल बनाएं, क्योंकि आपके पास जो भी धन समृद्धि है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत है, पूत कपूत तब धन काहे को, पूत सपूत तब धन काहे को। कहने का तात्पर्य, अगर पुत्र कुपात्र हो गया तो धन संचय से कोई फायदा नहीं, अगर सुपात्र हो गया तो वो खुद कमा लेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने अपने घर में एजुकेशन का और कोशिश कीजिए। सर अगर मैं आग के पास रहता हूं तो गर्मी महसूस होती है, दैट मींस आग में गर्मी है और मैं जिंदा हूं। उसी तरह अगर आप अपने घर में छोटा सा लाइब्रेरी बनाएंगे शायद काफी फायदा होगा। 2 ही बुक रखिए,
बच्चे के बर्थडे में कोशिश कीजिए पुस्तकों का आदान प्रदान करें। कहीं ना कहीं ये संस्कार में बहुत बड़ी चीज होती है। विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस कोई भी आज नहीं है, लेकिन पुस्तकों में आज भी जिंदा है। उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनके शब्द आज भी जिंदा हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, अपने अपने घरों में जरूर स्थापित करें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम करूंगा, क्योंकि आपका भी बहुमूल्य समय है। जहां तक हो सके गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र विश्व का सबसे पावरफुल मंत्र है। बहुत सारी भ्रांति है कि गायत्री मंत्र गलत पढ़ने से उसका दुष्प्रभाव होता है। तो गायत्री मंत्र तो केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। इसलिए आप सोच सकते हैं अंग्रेज जो है वो गायत्री मंत्र का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, या एक जापानीज कैसे करेंगे, लेकिन सबके लिए है। तो अगर कोई मां अपने बच्चे को देखती है कि वह अटपटा शब्द में ही और उन्हें बुलाता है, तो मां पहुंच जाती है, पहुंचती है कि नहीं? तो फिर ये गायत्री माता जो है, जो वेद माता है, उनको आप किसी भी मंत्र से बुलाएंगे वो जरूर पहुंचेगी। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो सुने, क्योंकि गायत्री मंत्र वो मंत्र है जो कहीं ना कहीं आपके बुद्धि को तेज उत्पन्न करता है, और कहीं ना कहीं ये काफी फायदेमंद है। इसलिए क्योंकि मैंने खुद शांतिकुंज हरिद्वार में देखा है, जिस समय आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ब्रेन के चारों तरफ से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है, और ओम के प्रोनाउंसिएशन से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे एक कप चाय बनाया जा सकता है। अपना संस्कृति, अपना जो संस्कार है वो काफी समृद्ध है। कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इतिहास की भी गड़बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पुनर्जागृत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप पहला चीज लाइब्रेरी बनाएं, दूसरी चीज न्यूज़पेपर बच्चों को डेली पढ़ें, तीसरी चीज जिस तरह उपवास करते हैं कोशिश करें फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह की चीजों से दूरी बने, ताकि इससे फायदा कुछ नहीं होता बल्कि हानि ज्यादा, क्योंकि बच्चे वो काम नहीं करते जो आप बोलते हैं, बच्चे वो काम करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। दूसरा हम लोग आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करें।
इदं ब्रह्म Close your eyes. Close your eyes. सांस तेज से ऊपर खींचो सब बेटा, आंख बंद करो और गायत्री मंत्र बोलना शुरू करो। सारे लोग आंख बंद किए हुए आई क्लोज है। नीचे बैठिए। अब आंख बंद रखें और अपने दोनों आंख के बीच से उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। आई क्लोज, दोनों आंखों के बीच से उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। कुछ भी नहीं सोचेंगे, सोचेंगे उगता हुआ सूर्य। दोनों आंख बंद, महसूस कीजिए सूर्य आपके दोनों आंखों के सामने से उदय हो रहा है। लंबी सांस लेंगे, सांस लें, रोके, धीरे धीरे सांस छोड़े। ऐसा सोचें कि शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल रही है। सांस लें, जोरों से सांस लें, रोके, सोचे सारी गंदगी अंदर से सूख रहा है, बाहर निकल रहा है। महसूस कीजिए दोनों आंखों के बीच उगते हुए सूर्य को। महसूस कीजिए गर्मी महसूस हो रही है। महसूस कीजिए गर्मी महसूस हो रही है। जहां पर टिकी बांधते हैं, जहां पर टिकी बांधते हैं वहां से एक किरण निकल रहा है। जहां पर टिकी बांधते हैं वहां से एक किरण निकल रहा है। शरीर की सारी शक्ति उसी किरण में है। वह किरण धीरे धीरे चंदन जहां लगाते हैं वहां पहुंच गया। सारा शरीर शून्य है। लेफ्ट आइज, राइट आइज, पूरा शरीर शून्य है। किरण धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा है, चेस्ट की ओर। लेफ्ट हैंड, शरीर में कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्ति उसी किरण में है। लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले अंगुली, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, किरण धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। चेस्ट के पास धीरे धीरे दूसरे हाथ की ओर, पहले अंगुली, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवी, किरण धीरे धीरे चेस्ट से नीचे नाभि की ओर बढ़ रहा है। लेफ्ट लेग की ओर, नीचे पांव के पास पहले अंगुली, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवी। शरीर में कहीं भी कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्ति उसी किरण में है। वह किरण धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। नाभि के पास दूसरे पैर में पहले अंगुली, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवी, किरण धीरे धीरे ऊपर की ओर। नाभि, चेस्ट, ओठ, लेफ्ट आई, राइट आई, जहां चंदन लगाते हैं वहां पे किरण जहां से निकला था उस ओर बढ़ रहा है। आंख नहीं खोलेंगे प्लीज, उस ओर बढ़ रहा है। महसूस कीजिए बाहर में कोई गाड़ी चल रही है, उसकी आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे। चिड़िया की आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे। गर्मी महसूस करेंगे, काफी गर्मी है।
ठंडक महसूस कीजिए, चारों तरफ ठंडी ठंड है, बर्फ ही बर्फ है। हाथ रगड़िए, आंख को लेकर हाथ रखिए, क्लोज योर आंख पर डालिए, धीरे धीरे आंख खोलिए, धीरे धीरे आंख खोलिए, धीरे धीरे आंख खोलिए, धीरे धीरे आंख खोलिए। क्या कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जोरदार ताली। अच्छा महसूस हो रहा है, हल्का। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद विद्याभूषण भाई और धन्यवाद सारे लोगों का। अब समय आ गया है जिसके लिए बच्चे इंतजार कर रहे थे, चित्रकला स्पर्धा का जो कल संपन्न किया गया है उसके रिजल्ट। तो सबसे प्रथम जो है वयोगैट 3 से 8 वर्ष के बीच में। हाँ, एक बात है, प्लीज जिसको भी मिले जोरदार ताली। सबसे पहले अद्विका सावंत कौन है? अद्विका सावंत आएगी, उनके पापा 3 to 8 years में ना। यशस्वी पाटिल। वेरी गुड। थर्ड प्राइज तनिष सोनीग्रा। अरे ऊपर खड़ा होकर एक बार चेहरा तो दिखा दीजिए। वेरी गुड। फोर्थ प्राइज ओम खानवे। फुटबॉल का स्कोर। पंचम प्राइज युक्ता कदम। वेरी गुड। फर्स्ट प्राइज उर्वी कदम। नहीं है। 3 से अधिक। और मैं नाम ले रहा हूं, इन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। सबसे पहले उत्कर्ष गोपुर किरवे जो कौन है? दूसरा में कन्हव पाठक, लावण्या सरोदे, परीक्षित काली या अर्णव चौहान, यशस कौन है ना? यशस्विनी, ध्रुव पाटिल, आध्या पुजेरी, प्रथम पुजेरी, अंश नायक, हिंदवी वाडेकर, सौर्या जड़े, वो भी नहीं है। आर्य पाटिल, त्रिशिका हांडे, कृष्णि हांडे, इन सबको सब। अमन कासिम, अनुश्री जड़े, श्रवण पिपरे, प्रणव बिरादर, आराध्या कोल्हे, मल्हार सरोटे, माही मल्हार। हो गया। अब 9 से 13 लोग के दक्षता पाटिल, अष्टम आराध्या गोयल, सप्तम राघव सावरकर, अष्टम रणवीर पाटिल। अब सर्टिफिकेट
समृद्धि गुंजार, शंभुराज टकले, अगस्त्य भोर, समृद्ध भोय, अन्य ओसवाल, दिव्या